Welcome to Siddhivinayak Education Institute. फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशी चौधरी है। मैं सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट से बोल रही हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको कुछ ऐसा ही लिखा जाता है जैसे कि अगर कोई बॉल है, यहाँ से अगर थ्रो किया है तो किसी पाथ में हो जाएगा। जो पाथ वो कवर कर रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ। और ये होता है इंक्लाइन प्लेन, जिसका हम एंगल कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया थीटा, तो ये इंक्लाइन प्लेन हुआ। तो यहाँ पे डायग्राम में देखो, मैंने क्या किया, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल रखी हूँ, जो कि कहलाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन और इंक्लाइन प्लेन, और उसको वो भी बोल सकते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब ये कहाँ से आया बोलोगे? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से आया। देखो, ये यू वेलोसिटी है। यू वेलोसिटी कौन से एक्सिस से निकल रही है? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। सबसे पहले नहीं, ये वाली वाई डैश और ये एक्स डैश, इस वाई डैश और एक्स डैश से निकल रही है। तो यू वेलोसिटी के बीच में, मतलब यू वेलोसिटी को कहाँ से एंगल बना रही है? एक्स एक्सिस से बना रही है। तो यहाँ पे देखो, एंगल जब एंगल के साइड वाली साइड क्या होती है? कॉस होती है। और एंगल पे परपेंडिकुलर क्या होती है? साइन होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखी हूँ? यू एक्स मतलब एक्स एक्सिस से जो कि वेलोसिटी निकल रही है, ये क्या है? यू कॉस अल्फा। और वाई एक्सिस से मतलब ये वाई डैश हो गया। अब वाई डैश से मैंने अभी बोली थी कि परपेंडिकुलर है, मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है मतलब हम उसको साइन लेंगे ना, क्योंकि मैंने अभी बताई थी। उसके बाद हम करते ए एक्स और ए वाई की बात, ठीक है। तो हम कोई भी अगर मतलब कोई भी एंगल से फेंकेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ग्रेविटी मतलब सीधी ही जाएगी, मतलब डाउन टू अर्थ जाएगी। डाउन टू अर्थ मतलब जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो न टेढ़ा जाएगा न सीधा जाएगा, वो सीधा जाएगा, मतलब सीधा लगेगा। और जी कभी भी बदलता नहीं है, जी कांस्टेंट रहता है। तो हम अगर इस मतलब बीटा और इसमें अगर देखें, ये एंगल सेम टू सेम दिख रहे हैं, बीटा और ये बीटा। तो हम अगर ये वाई डैश को अगर इधर एक्सटेंड करते हैं तो इधर होगा -y, क्योंकि ये होगा मतलब जैसे हम एक्सिस बनाते हैं, जैसे हम जो है एक्सिस बनाती है, ये होती है y, ये x, ये y डैश और ये x डैश। तो हमारे कोऑर्डिनेट हमने देखे हैं, तो इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा निगेटिव। तो हम नीचे गए हैं मतलब ये निगेटिव होगा, इसलिए मैंने निगेटिव वाई डैश ली हूँ। और एक्स डैश मतलब इधर साइड गया है, यहाँ से इधर साइड गया है, मतलब ये निगेटिव ही होगा, ठीक है, निगेटिव होगा। तो हाँ, हम टाइम ऑफ फ्लाइट अब इसके बाद निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कि यहाँ से यहाँ जाने को प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा। तो हम सेकेंड इक्वेशन लगा के हम निकालेंगे, जैसे कि x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम y एक्सिस में निकालेंगे। अब पूछोगे दीदी y एक्सिस में क्यों निकाले? y एक्सिस में इसलिए निकाले क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट नीचे से नहीं गया है, ये ऊपर से गया है। तो ऊपर से मतलब x एक्सिस के कांटेक्ट में तो आया ही है, तुमको पता ही है। तो हम एक्स वाई लेंगे तो इसमें, और ये याद रखना कि एस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। और यू वाई, ये यू वाई की वैल्यू रख देना। टी, अब हमको टी निकालना है, तो हम टी स्मॉल टी को कैपिटल टी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जितना भी टाइम यहाँ से यहाँ जाने के लिए कवर हुआ है। और हम टाइम ऑफ फ्लाइट में ये भी देखेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट एंड डिसेंट क्या होता है।
तो याद रखना कि टाइम ऑफ एसेंट मतलब कि जो पूरा टाइम कवर हुआ है, मतलब पूरा टाइम कवर हुआ है t और उसका हाफ होगा। टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऐसा और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा गया है तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, उसके बाद नीचे गई है तो ऊपर जाके नीचे गई है। एसेंट प्लस डिसेंट मतलब एसेंट प्लस डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हम t/2 इन दोनों को लिख सकते हैं ना, तो डिसेंट इज ऑल्सो इक्वल टू t/2, ठीक है। उसके बाद करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट भी टाइम ऑफ फ्लाइट से ही निकालेंगे, पर इसमें क्या होगा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इससे ही निकालेंगे। पर हमको हाइट निकालना है और हम हाइट भी y डायरेक्शन में ही निकालेंगे, x डायरेक्शन में निकालेंगे। तो क्या होगा, sy इज इक्वल टू uyt प्लस हाफ ayt²। अब इसमें sy ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और 0 से बड़ी होगी, ये याद ही रखना है। उसके बाद अगर बोलोगे कि ये टाइम कहाँ से, हम क्या पुट करेंगे, जब अगर दो वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो फिर हम क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना, ये t की वैल्यू निकालना। अगर तुमको मैक्सिमम हाइट निकालना है तो t की वैल्यू अगर कुछ भी आई जो भी आई आप निकाल के देख लेना, और फिर sy इज इक्वल टू जितना भी ये दिया है पुट कर लेना और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब देखो, रेंज ऐसी कुछ है। अब देखो ये रेंज जो है ये x एक्सिस में है। रेंज मतलब होता है डिस्टेंस, और हम डिस्टेंस को s भी तो कर सकते हैं डिनोट, और s इज इक्वल टू x भी हो सकता है। तो हम उसमें भी सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे जिससे सब कुछ आ सकता है। तो हम सेकेंड इक्वेशन लगाते हैं sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt²। अब देखो ax और ux दिया हुआ है तो इसमें पुट कर लेना, और t की वैल्यू तो ये इससे ही निकाल लेना। उसके बाद sx ज़ीरो नहीं होगा और फिर तुम्हारा रेंज भी आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, कोई भी अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से वो ऐसा फेंका जाएगा, ऐसा मतलब अपवर्ड डायरेक्शन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाएगा, ठीक है, अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो इसका मैंने डायरेक्शन भी देखो कैसा दियो। तो हम इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ से ही निकलेगी, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी निकलेगी, और ये uy और ये रेंज हो गया एंड y एक्सिस है जो भी है। उसके बाद हम अल्फ़ा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि उसमें हमने देखे थे, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आ जाएगा जहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट फेंकने के, मतलब इनिशियली कहाँ पे था, वो यहाँ पे था तो यहाँ से फेंकना और एक्स एक्सिस से कांटेक्ट में आना, मतलब यहाँ पे अल्फ़ा होगा। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो बना है वो बीटा, मतलब बीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अब इसको बताने के लिए एक ट्विस्ट है। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ax जो है यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, और यहाँ पे ay जो है ये निगेटिव है। ये अब बोलोगे दीदी कैसे, तो देखो वो ऐसे कि ये समझो g है, ठीक है, और ये वाला जो है ये uy को मैंने एक्सटेंड किया, मतलब uy लिख सकते हैं हम, इसको हम y एक्सिस से रखेंगे, इसको uy लिख सकते हैं, हाँ ay बंद करो। हाँ अब देखो ये पॉजिटिव कैसा है और ये नेगेटिव कैसा है। तो सबसे पहले इसमें देखो ये जो g है ये नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव हो रहा है, पर इसके अब तुम एंगल भी देख सकते हो, इधर मतलब नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम ये ऐसा कुछ प्लेन बनाते हैं तो अगर कोई भी नीचे जाती है, कोई भी जो पार्टिकल है
अगर वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है मतलब उसको नेगेटिव ही कंसिडर किया जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है कि समझो ये वाला जो है ये एंगल हम अगर लेंगे तो इसमें ये तो नेगेटिव हो जाएगा, ए वाई नेगेटिव हो जाएगा, पर ए एक्स नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि वो एक्सिस में है, इसलिए इसको पॉजिटिव ही लेंगे। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट जैसा वैसा ही है, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसमें एस वाई इज इक्वल टू 0 ले लेना और स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यही करना, एस वाई इज़ नॉट इक्वल टू 0 या फिर ग्रेटर देन 0 और टी की वैल्यू जो यहाँ पे निकलेगी वो यहाँ पे पुट कर देना। उसके बाद रेंज के लिए एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई ए एक्स टी स्क्वायर। इस तरह से आप एंगल्स निकाल सकते हैं। तो चलो तुम्हारा कॉन्सेप्ट और बिल्डअप करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लाई हूँ जो कि बोल रहा है, अ बुलेट इज फायर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ एन, देखो 50 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द बॉटम मतलब नीचे से, ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब ये वाला जो इंक्लाइन प्लेन है इसके बॉटम से मतलब यहाँ से, एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 37, थीटा इज इक्वल टू 37 हो गया। उसके बाद विद द इंक्लाइन प्लेन, ये यहाँ तक के हो गया मतलब हमने ये डायग्राम में ये शो कर दी। उसके बाद एंगल ऑफ इंक्लाइन इज 30, एंगल ऑफ इंक्लाइन मतलब ये इंक्लाइन प्लेन है इसका एंगल है 30 विद द हॉरिजॉन्टल। अब हमको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। सबसे पहले हम करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मैंने बताई थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा जो कि होगा एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। यू वाई क्या होगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन 37, मैं लिखूंगी यू साइन 37 इंटू टी प्लस हाफ ए वाई क्या है, ए कॉस 30, ए मतलब हम 10 लिख सकते हैं और टी स्क्वायर। तो अगर कोई भी इक्वेशन 0 इज इक्वल टू है मतलब जो नेगेटिव साइन है इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे ना, ऐसा पॉजिटिव नहीं होगा ये नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन हम इसको नेगेटिव ही लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे देखे थे, कहाँ पे पहले ही हमने देखे थे, तो ये आएगा हाफ 10 cos 30 इज इक्वल टू यू साइन 37, यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ पे टी आएगा, टी स्क्वायर से टी कैंसिल तो होगा हाफ 10 cos 30 टी इज इक्वल टू यू साइन 37। तो हम टी इज इक्वल टू यू साइन 37 डिग्री बाय हाफ ऑफ 10 cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब इससे हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, मतलब ये तो निकल गया। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा, मैक्सिमम हाइट निकलेगी वाई डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई की वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे 0 नहीं होगा। एस वाई मतलब कुछ तो हाइट पे गया है, वो कुछ तो हाइट पे गया है मतलब वो 0 नहीं होगा, या तो इक्वल टू 0 हो सकता है या फिर उससे बड़ा हो सकता है। तो लिखेंगे हम यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन 37, टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यू साइन 37 बाय मतलब 5 cos 30
प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू क्या है माइनस ए कॉस 30, तो प्लस की जगह आप माइनस लिखेंगे, माइनस ए कॉस 30 और फिर टी का स्क्वायर। अब टी स्क्वायर मतलब यही वैल्यू को हम स्क्वायर में लिख देंगे, u sin 37 बाय 5 cos 30 का होल स्क्वायर। हाँ, तो इससे हमको एस वाई निकल जाएगा, जो भी निकलेगा वो फाइंड करना है हमको। और फिर रेंज का फॉर्मूला इसमें क्या निकालोगे, एक्स एक्सिस से निकालोगे, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यू एक्स की जगह क्या रखोगे, यू कॉस 37, अब टी ये जैसा का वैसा पुट कर दो यहाँ पे, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, ए एक्स है, ए एक्स मतलब माइनस ए साइन 30, तो क्या आएगा, प्लस की जगह हम यहाँ माइनस लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यू साइन 30 टी का स्क्वायर। इससे आप एस एक्स निकालोगे, एस एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एस रेंज। तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आगे चल के आप प्लीज़ मेरा वीडियो रिवाइव करके देख सकते हो और अपने कमेंट डाल सकते हो कुछ भी। थैंक यू।